उम्र कम हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन धड़कनों में नशा मेहनत का होना चाहिए। आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक कुमार टीचिंग परीक्षा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास में हम लोग बड़े ही शानदार जानदार क्वेश्चन लेके आए हैं, वो भी सिंप्लीफिकेशन के। आप लोगों की फरमाइश पर काफी सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर चैप्टर वाइज कर लें तो कैसा रहे। हाँ, एक अच्छी सोच है आप लोगों की, चैप्टर वाइज बढ़िया है, चैप्टर वाइज कर सकते हैं अपन लोग। तो हमारे पास समय भी है, सारी चीजें हैं, तो अपन लोग है ना समझ बनाते हैं और सारे के सारे पीवाई क्यू भी चैप्टर वाइज हम लोग कर लिया करेंगे। तो ये जरा बढ़िया रहेगा कि पीवाई क्यू चैप्टर वाइज, लेकिन सिंप्लीफिकेशन करने के लिए उसका बेसिक जान लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि आसमान को छूना अच्छी बात, लेकिन जमीन का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो लीजिएगा, शुरू करते हैं भाई। सभी को गुड आफ्टरनून, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं भाई आज का शानदार सेशन आप लोगों के साथ में। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। तो शुभारंभ हो चुका है बीपीएससी 4.0 का। क्लासेस अब चैप्टर वाइज लेके चला करेंगे। अभी तक आप लोगों के जितने पेपर हुए हैं सारे के सारे पीवाईक्यू और बहुत सारे क्वेश्चन मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पर भी लेके आता रहूंगा कि वो भी करना जरूरी है। ठीक है। ओ भाई, लैपटॉप दिखाई दे रहा है यहाँ पर। लैपटॉप सर ये किसको मिलेगा? लैपटॉप किसको मिलेगा? देखो यार, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा ना बीपीएससी 4.0 में, और जिनकी रैंक 100 के अंडर में आएंगी, ठीक है, 1 से 100 तक जिनकी रैंक आएगी, अगर वो बच्चा, अगर वो स्टूडेंट बीपीएससी में हमसे पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, टीचिंग परीक्षा से जुड़ा हुआ है, तभी आप लोगों को ये लैपटॉप मिलेगा। देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। भाई एक तरफ सिलेक्शन, दूसरी तरफ लैपटॉप भी साथ में। अरे भाई साहब, बहुत बढ़िया। भाई एक बात है यार, सिलेक्शन हो जाए तो देखो कितनी, मतलब खुशखबरी देखो यार, कितनी कितनी सारी चीजें और भी मिल जाती हैं साथ में। देखो सिलेक्शन आपका हो, टीचिंग परीक्षा लैपटॉप देगा, ठीक है, रिश्तों की भी लाइन लग जाती है। जो अनमैरिड लोग हैं, रिश्तों की लाइन लग जाती है। भाई फलाने का लड़का लग गया, लड़की लग गई, भाई वही रिश्ता। आजकल सोसाइटी में ऐसा प्रचलन देखा है, मैंने काफी जगह देखा है कि एक बार सिलेक्शन हो जाए तो भाई लाइन लग जाती है रिश्तों की भी। ठीक है, तो फिर खुशियां ही खुशियां आने शुरू हो जाती हैं, है कि नहीं? चलिए भाई, अब एक बात और भी है। जब आप लोग टीचिंग परीक्षा से जुड़ेंगे तो आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटी दी जा रही है? तो लाइव क्लासेस और रिकॉर्डिंग क्लासेस आप लोगों को मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे, 50 मॉक टेस्ट। आपको पता है कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम लोग आपको लगभग 40 से 50 क्लासेज में प्रैक्टिस भी कराते हैं। ऐसा और किसी चैनल पर आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। कंसेप्शनल जो एनिमेशन वीडियो है उससे भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है, जिससे तैयारी आपकी और बेहतर हो जाती है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी की ई बुक जो है वो भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। वाईटी पर जो वाईटी पर हम लोग क्लासेस लेते हैं उसका भी पीडीएफ आपको अरेंज टेलीग्राम के माध्यम से कराया जाता है। तो ये सारे फीचर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो चलिएगा भाई, आप अपनी जो क्लासेस है ना मोबाइल पर और लैपटॉप पर देख पाएंगे। चलिए भाई, अब अपन लोग क्लास शुरू करते हैं। भाई ये क्लास भी आप लोगों की यूट्यूब पर एक क्लास और भी आप लोगों की स्टार्ट कर दी है। आप लोग मैथ्स और रीजनिंग के लिए इस क्लास से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें 4 दिन मैथ्स और 3 दिन रीजनिंग स्टार्ट चलेगा। ठीक है, तो इस क्लास से भी आप लोग जुड़ सकते हैं। ये क्लास रात को 9 बजे होती है। सभी का स्वागत है। चलिएगा, सिंप्लीफिकेशन आज शुरू कर लेते हैं। यहां देखिए, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करते हैं। जिन बच्चों की मैथ्स वीक है, जिनको मैथ्स में और बढ़िया करना है, ठीक है, सिलेक्शन पाना है, तो भैया एक छोटी छोटी चीजों को जोड़ना शुरू करिए। यहां देखिए साथियों, किसी भी नंबर की पावर 0 हो ना, वो 1 के इक्वल होता है। और किसी के 0 से मल्टीप्लाई कर दो ना, अब वो एकदम 0 हो जाता है मेरे भाई। क्या हो जाता है? 0 के बराबर होता है। 0 के अपोन में कभी भी कुछ आ जाए, जैसे कि 0 अपोन में 5 है, तो भैया 0 होता है। और किसी नंबर के अपोन में 0 हो तो साथियों वो क्या होता है? इन्फिनिटिव हो जाता है। वो क्या हो जाता है? इन्फिनिटिव। ये तो 0 को लेके कुछ जरूरी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई, उसके बाद आप लोग देखिएगा यहाँ पर जो सुपरटेट का बैच का के बारे में बताइए। सुपरटेट के बैच के बारे में रात में सुना करो, लेकिन उसके ऊपर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, सुपरटेट के बैच पर भी 50% का डिस्काउंट चल रहा है। उसके बारे में सारी बातें आज रात को 9 बजे वाली क्लास में बताऊंगा। ओके, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 3 बातें ध्यान से सुनिए।
साथियों जब बेस इक्वल होता है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो पावर जुड़ जाया करती है। जब बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुड़ जाती है। जब बेस इक्वल हो, बीच में डिवाइड का साइन हो तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है ना। और जब बेस इक्वल हो और बीच में इक्वल का साइन हो, जब बेस इक्वल हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर भी इक्वल होती है मेरे दोस्त, पावर भी इक्वल होती है। ये चीज भी नोट कर लीजिएगा। ओके, तीन बातें दोबारा से सुनो। बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुड़ जाती है। बेस इक्वल हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, पावर माइनस हो जाती है। बेस इक्वल हो, बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर भी इक्वल होती है। तीन बातें मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कीजिएगा। ओके, उसके बाद आप लोग देखिएगा साथियों, पावर 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 की मल्टीप्लीकेशन होती है। पावर 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 की मल्टीप्लीकेशन होती है। 4×12 = 24, 4×12 = 24। पावर 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 की मल्टीप्लीकेशन होती है। ओके, अच्छा एक ये तो ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट ना हो तो जैसे x की पावर 2 की पावर 2 की पावर 2, भाई इसका मतलब देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। देखें एक बार, भाई इसका मतलब कौन बताएगा सबसे पहले, बताइएगा। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दो। भाई मेरी बात सुनो, बार बार मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करना और मुझे भी आप लोगों के बार बार कमेंट नहीं देखने हैं। इस दिल की बात उस दिल तक पहुंचानी है, वो जरूरी था। भाई मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं, ये क्लास लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे आपको सिलेक्शन दिलाना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं उसके लिए काम करता हूं, ठीक है। और हम लोग पूरी जान लगा देंगे इस बार। और अभी से आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए। एक एक क्वेश्चन इस पर आप ऐसे सुनो, जितने भी स्टूडेंट्स क्लास में जुड़े हैं या जो पहले भी पढ़ चुके हैं, आप उनसे पूछ लीजिएगा। एक आध क्वेश्चन के हम लोग कहते नहीं है, पूरा का पूरा पेपर फंसा हुआ। जो क्लास में यूट्यूब की क्लास में कराए थे और एप्लीकेशन की क्लास में पूरा का पूरा पेपर आप लोगों के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिए होंगे। और इस पर भी ऐसा ही करेंगे, इस पर भी ऐसा ही करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको यूट्यूब की क्लास में जो हम लोग कराते हैं और जो एप्लीकेशन पे कराते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस बार आपको भी पेपर में देखने को मिलेंगे। आपको इधर उधर की तैयारी नहीं करनी है, जो मैं आप लोगों को करा रहा हूं उसको फॉलो कर लो, उसके बाहर आता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए भाई अब इसका आंसर बताइए। अब जिन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर x की पावर 16 दी है, बिल्कुल सही है। देखो 2 की 2 क्या होता है, 4 होता है। 2 की सॉरी, x की पावर 2 और 2 की 2 4 होता है। और साथियों 2 की पावर 4 क्या होता है, 16 होता है। x की पावर 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। x की पावर 16 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इनवर्स का मतलब होता है पलटी मार के लिखना, पलटी मार के लिखना। चलिए भाई ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन बता दो भैया, फटाफट आंसर बता दो। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन देगा। सर जी पीआरटी का क्लास कब से स्टार्ट होगा, ये किसका है? पीआरटी की क्लास चल रही है आप लोगों की? सर पीआरटी का क्लास कब से स्टार्ट होगा, हमने क्लास परचेज कर लिया है। ओके, अच्छा आपने अच्छा एप्लीकेशन पे क्लास स्टार्ट कर, ओके। एक एक या 2 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा, कल या फिर परसों में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, देखते हैं सबसे पहले कौन पाएगा। अरे सपना, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो भैया नेहा ने अपना आंसर वन दिया, कन्हैया बहुत बढ़िया, उसके बाद सावित्री और आशा, अरे सभी लोग अपना आंसर वन दे रहे हैं। आप लोग क्या कहते हो, जल्दी से लाइक कर दो क्लास को और आंसर दीजिए, क्या आंसर होने वाला है। सर जी आंसर वन होगा। हर तेरी की, वन आंसर नहीं होगा, बहुत गलत बात है। तो सर क्या आंसर होगा? अरे आप बहुत जल्दबाजी में हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दिए हो। पता है कैसे, यहाँ देखो, आप लोग कर दिए हो 5 10 15 20, 20 को 5 से डिवाइड किया तो 4 कर दिए। आपने सोचा कि ऊपर का फोटो नीचे का फोटो सेम टू सेम, 3 6 9 12, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4। आपने सोचा कि 1 आ गया। अरे बहुत गड़बड़ कर दिए हो, ऊपर ब्रैकेट नीचे ब्रैकेट है ही नहीं, फिर भी आपने नीचे सेम टू सेम वैसा कर दिया। नीचे ब्रैकेट कहां पर है, नहीं है ना। अरे मेरे भाई बोर्ड मास क्या बोलता है, बोर्ड मास बोलता है BODMAS, बोर्ड मास बोलता है कि पहले ब्रैकेट सोल्व होगी,
पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, सर्कुलर ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट। O का मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, डी बोले तो डिवाइड, एम बोले तो मल्टीप्लाई, ए बोले तो एडिशन, एस बोले तो सब्ट्रैक्शन। साथियों इस सीक्वेंस में हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं। अरे भैया पहले ब्रैकेट सोल्व होगी, एकदम बिल्कुल सही बात है भैया। 5 10 15 20, 20 को 5 से डिवाइड करोगे, सही बात है, बिल्कुल सही है। नीचे तो ब्रैकेट है ही नहीं, अब ब्रैकेट नहीं है तो क्या सोल्व करोगे बताओ। जी फिर तो डिवाइड सोल्व करेंगे। हाँ तो डिवाइड सोल्व करो, 3 को 3 से डिवाइड करोगे 1 होगा, 3 6 9 और 1 10, 10 होगा। काटोगे तो भैया 2/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, सी आंसर होगा। अक्सर पेपर में इस तरह की गलती हो जाती है, थोड़ा सा संभल के काम करिएगा। ओके, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए साथियों, जल्दी से बता दो, फटाफट बता दो, सारे के सारे पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, जल्दी से बता दो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, बताइए साथियों, जल्दी से बता दो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अपनी तैयारी शुरू कर दो भाई, क्लासेज आप लोगों की स्टार्ट हो गई हैं, यूट्यूब पर हो गई हैं, कल या परसों से आपकी एप्लीकेशन पे भी स्टार्ट हो जाएंगी। और एप्लीकेशन पे तो मेरी स्टार्ट हो गई है, 2 बजे क्लास होती है मेरी, 2 बजे स्टार्ट आज है ना क्लास, 2 बजे आप आइएगा एप्लीकेशन पर, 2 बजे क्लास होती है मेरी। तो भाई इसमें देखिएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सर जी 15 होगा, 17 होगा, कुछ बच्चे 15 और 17 की तरफ ज्यादा सोच रहे हैं। सुपर की भी चल रही है सुबह 9 बजे और यूट्यूब पर रात को 9 बजे। यहां पर देखिएगा भाई साथियों, जब किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 होता है, और माइनस किसी भी चीज की पावर 0 हो तो वो 1 होता है। +3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या ही मिलेगा, 9 ही मिलेगा, प्लस का 3 हो जाएगा। तो भैया देखो 4 में से एक गया 3, 3 9 और आपका 3, तो भैया ये सब टोटल करोगे तो 15। इन्होंने अपना आंसर 15 दिया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थोड़ा जल्दी करते हैं, 30 क्वेश्चन लेके आया था यार, करेंगे जल्दी। यहां पर देखिए, जल्दी से आंसर बताइए, देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन देगा, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से दीजिए। बहुत बढ़िया, बड़े प्यारे बच्चे हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बोर्ड मास का बड़ा ही शानदार जानदार क्वेश्चन, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक आया नहीं है मेरे पास, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए ना एक बार। सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी बता रहे हैं बच्चे लोग, 50 बता रहे हैं, कुछ बच्चे 120 बता रहे हैं, कुछ लोग 15। अच्छा पिछले क्वेश्चन का आंसर 15 दिए थे, तो भाई बताइए ना एक बार। भाई सभी के आंसर अलग अलग आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ बच्चों ने हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी है कि नहीं। 12 होगा सर, 12 होगा, नेहा कहती कि 12 होगा। अच्छा देख लेते हैं, बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले तो डिवाइड सोल्व होगा, है ना। तो भैया 21 को 7 से डिवाइड करोगे तो 3 हो जाएगा। अब इधर भी माइनस है और इधर भी माइनस है, कोई बात नहीं। तो भैया डिवाइड तो होगा, उसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे। 17.5 की 3 से गुना करोगे, 17×3 = 51 और 1.5 52 होता है। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, 52.5 होगा। 17.5 की 3 से गुना करोगे तो ये होगा, ये आपका माइनस, इसको 7 से डिवाइड पहले कर चुके थे हम। अब देखिएगा 12.5 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 37.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 37.5 हो जाएगा। अब आप लोग देखिए ना, 52.5 में से 37.5 माइनस करोगे तो 15, -3, भाई 12 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिन्होंने अपना आंसर 12 दिया है बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए क्या बात है, क्या कहने आप लोगों के, गजब। चलिए आज आपको मैं फंसाऊंगा, बोर्ड मास में काफी सारे क्वेश्चनों में फंसाऊंगा आज। कई अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है, पहले 10 क्वेश्चन बोर्ड मास के करो, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। मंजर बताइए, टीजीटी 9 तो 10th का बैच कैसे लें, ऐसे ही जैसे पीआरटी का लेते हैं, ठीक है।
तो उसके लिए वीडियो बना देते हैं, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो बता देंगे कैसे लेना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना, हाँ हाँ बताओ क्या होगा। सर जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ना, अरे कुछ बोलोगे कि नहीं। सर वेरी सिंपल, किसी भी चीज की पावर जीरो तो वन होता है, और वन की थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। सर आप ही तो कहे थे कि किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो वन के इक्वल होता है। अब थ्री की पावर जीरो बोले तो वन, थ्री का स्क्वायर नाइन, और मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई वन। भाई ऐसा ही तो करोगे। उसके बाद आप लोग देखिए, अब मल्टीप्लाई सोल्व करोगे, तीन एकम तीन और सात दस, भाई ऊपर दस, नीचे नौ एकम नौ और एक दस, नीचे दस, बस इतना था तो इतना ही करना था। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मंजर अभी हम आपको ना सारी बातें कल बनाए क्या, आज हम सर से कंफर्म कर लेंगे कि हम लोग क्लास, मेरी तो स्टार्ट हो गई है। अब मेरी तो क्लास 2 बजे होती है एप्लीकेशन पे। मैं सारी चीजों के बारे में कल बताता हूं आपको, ठीक है। चलिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर देखिएगा 5। व्हाट इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ, इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। भाई ये कॉमन क्लास चल रही है, इसको सब लोग कर सकते हैं। अच्छा सुनो, इस पर जो हम लोग है ना पीआरटी और जनरल पेपर में पढ़ाया करता था, टीजीटी, और 9 10th वाले बच्चों ने, 6 to 8 वालों और 9 10th वाले बच्चों ने ये बोला कि सर 80-85% क्वेश्चन आपके पीआरटी और जनरल पेपर की क्लास में से फंस गए थे। ठीक है, तो ये क्लास सभी के लिए, सभी लोग कर सकते हैं इसको। अब आप लोग जानते हैं कि किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो वो वन के इक्वल होता है, और इनवर्स का मतलब होता है कि पलटी मार के लिखना। देखो ये -1 था तो देखो +1 हो गया। दो चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। दो चीजों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एक बार जो जो लोग क्लास को लाइक नहीं किए एक बार बेटा क्लास को लाइक कर देना। सर क्यों कर दें यार, हम भी तो आपको लाइक करते हैं ना, इसलिए कर दो ना क्लास को लाइक। बहुत ना इंसाफी है। अच्छा यहाँ देखो, अ, किसी भी चीज की पावर जीरो हो तो साथियों वन होता है, प्लस इनवर्स का मतलब होता है कि पलटी मार के लिखना, और उसके बाद देखिए इनवर्स का मतलब होता है कि पलटी मार के लिखना, और किसी भी चीज का पावर जीरो बोले तो वन होता है। अरे भाई ऊपर वाले को सोल्व करोगे तो 4/3 आएगा, नीचे वाले को सोल्व करोगे तो -2/3 आएगा। अरे बहुत आसान है सर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद क्या करना था, पलटी मारोगे और क्या करोगे, ऊपर 4/3 है, नीचे -2/3 है ना, पलटी मारोगे तो -3/2 हो जाएगा। अरे सर जी ये तो बहुत इजी हो गया है, हो गया कि नहीं। तो -2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो जिन्होंने अपना आंसर -2 दिया है ना, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। दीपक सर खुश हुए आपका आंसर देखकर, क्या बात है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, चलिए आप लोगों की प्रैक्टिस करा देते हैं, पहले बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन की 10-12 क्वेश्चन बोर्ड मार्क्स के करो, उसके बाद फिर टाइप चेंज हो जाएगी। आज हम लोग 6-7 टाइप के क्वेश्चन करेंगे, और आज की क्लास के 2 क्वेश्चन पेपर में पक्का। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से बताओ। सर जी 9 3 12 1 13 आंसर होगा। कौन बोला ये, सुजाता कह रही कि सर 13 पे मोहर लगा दो। सुजाता 13 पे कह रही हो, सुजाता पक्का। हाँ सर 13 पे लगा दो। पूनम भी कह रही है कि 13 पे लगा दो। ठीक है भाई, जब रोशनी भी कह रही कि 13 पे लगा दो, राखी भी कह रही कि 13 पे लगा दो, तो दीपक सर कौन होते हैं कि आपसे आपसे दूर चले जाएं, ठीक है नहीं। तो भैया 13 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे, देखो किसी भी चीज का पावर जीरो हो तो वो वन होता है। साथियों जब बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर जुड़ जाती है, आधा आधा एक हो जाएगा, 3 का पावर 1 होगा, और 3 का स्क्वायर बोले तो 9 होगा। भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 13 होगा। बहुत आसान है कि नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 13 होगा, एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बताइए, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को देखने के बाद बताइए मुझे कुछ कुछ होता है कि नहीं, बताइए। जयप्रकाश कह रहा है कि सर कुछ कुछ हो रहा है। अरे मैं तो पहले दिन से बोल रहा था कि आप करोगे तो होगा ही, करो।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कैसे करोगे। सर जी देखो, बोर्ड मास कहता है कि पहले आप आंसर बताओ, बाद में बात करेंगे। तो एक बच्चे ने अपना आंसर दिया यहाँ पर, अभी तक तो किसी ने नहीं दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक नहीं आया है मेरे पास। एक बच्चे ने आंसर दे दिया है, बोला कि अमन ने कहा कि 7 का डी होगा, -2 होगा, लेकिन और बच्चे ए बोल रहे हैं। सर ए होगा, ए होगा, सर डी होगा, सर मोदी जी की कसम डी होगा। ए शिवांगी, क्या आंसर होगा? सर -4 होगा। मैक्सिमम बच्चे माइनस, भाई -2 भी बोल रहे हैं और -4 भी बोल रहे हैं। क्या करें या ना करें, ये कैसी मुश्किल है। चलिए भाई, दो तरह के आंसर दे रहे हो आप लोग, अपन लोग इसको फिर करते हैं ना। देखिए क्या, देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं। तो आप सबसे पहले सर्कुलर ब्रैकेट सोल्व करोगे। सर्कुलर ब्रैकेट यहां पर है, देखो भैया, -7 +6, तो -1 बचेगा। -1 की 2 से गुना करोगे तो भाई -2 हो जाएगा। यहां पर -2 और ये +2। अरे भाई तू सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, तो ये वाला बच गया। 1 -5 बोले तो -4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। -4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिन्होंने ए आंसर दिया बिल्कुल सही। एक बार दोबारा से देख लो, एक बार दोबारा से देख लो। देखो यार, पहले सर्कुलर ब्रैकेट सोल्व होगी, इनको सोल्व करोगे तो -7 और +6, तो भैया -1 बचेगा। -1 की 2 से गुना करोगे तो भैया -2 हो जाएगा। और यहां पर +2 पहले से ही है। अब ये तो भैया 2 में से 2 गया तो 0 आ जाएगी। आपके पास यहां देखो 1 -5 बोले तो -4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, तो जिनका भी आंसर -4 है, एकदम बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8, जो भी करेगा उसके बीपीएससी 4.0 में होने वाले हैं ठाट। क्वेश्चन नंबर 8, जल्दी से आंसर बता दिए। जी बताइएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। ऐप पर क्लास हो रही है गुलाब साहब, 2 बजे होती है। आपने भी स्केयर समझा था? कहाँ है स्केयर? अच्छा, ये स्केयर समझा था। नहीं, मल्टीप्लाई में 2 है। गौर से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। सर जी, बोर्ड मास तो कहता है कि पहले सर्कुलर ब्रैकेट सोल्व होगी, तो भैया सर्कुलर ब्रैकेट सोल्व कर दो। ठीक है भाई, देखो एक काम करते हैं, 4.5 एज इट इज माइनस, और सर्कुलर ब्रैकेट में पहले डिवाइड सोल्व करोगे मल्टीप्लाई? सर जी पहले तो डिवाइड सोल्व करेंगे, तो कर दो। 8 एकम 8, 8 चौक 32, 4 पे कटेगा, 4 गुना में 5। ओके, और प्लस यहां पर आप लोग 3 लिखिए, और यहां पर आप लोग 4 लिखिए। 6 डिवाइड में है तो पहले डिवाइड सोल्व करेंगे। ये लो भाई, डिवाइड नीचे आ गया। तो डिवाइड का मतलब क्या होता है कि डिवाइड के बाद वाले टर्म नीचे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है अपन को, ये होगा 4.5। इसका आंसर गलत लग रहा है मुझे, इसका आंसर देखना एक बार, माइनस नहीं आएगा यहाँ पर शायद, चेक करते हैं। तो माइनस का बेस, और यहाँ पर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से काटोगे 2 आ जाएगा, तो भाई प्लस का 2, तो ये हो जाएगा प्लस का 6.5 माइनस का 20 हो जाएगा, -20। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर -13.5 आएगा। यहाँ पर माइनस भी लगा दीजिएगा। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन होगा -13.5। -13.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन में माइनस भी आएगा, माइनस का बड़ा है ना, प्लस का छोटा है, तो माइनस का बचेगा, माइनस का ज्यादा है, तो -13.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो सभी लोग कर लेंगे भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? -13.5। एक सिंगल क्लास मिस मत करना, मिस्टेक हो जाएगी। और जो लोग चैप्टर वाइज करना चाहते हैं ना साथियों, सिंप्लीफिकेशन तो देखो दोपहर को 12 बजे स्टार्ट हो गई। रात के, साथियों रात के 12 बजे, मैं आपको एक बात, रात के 10 बजे, सॉरी रात के 9 बजे, रात के 9 बजे मैथ्स और रीजनिंग की क्लास
जिसमें 4 दिन मैथ 3 दिन रीजनिंग होगा। हालांकि ये क्लास डीएसएसबी और सुपर टेट की है, आपके इक्विवेलेंट, ठीक है। डीएसएसबी इक्वल टू सुपर टेट इक्वल टू बीपीएससी, इक्विवेलेंट है। आप प्रैक्टिस करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें चैप्टर वाइज हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चैप्टर वाइज इसमें हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम कल पहली क्लास थी, आज दूसरी क्लास होगी रात में, ठीक है। उस पहली क्लास को आप लोग देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। यार सिलेक्शन की बात है यार, हम लोग लापरवाही नहीं कर सकते, अपन को ज्वाइन करना ही पड़ेगा ये सब, ठीक है ना भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिएगा उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन देखिए, बोर्ड मार्क्स कहता है कि पहले 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 डिवाइड सोल्व होगा। अरे मेरे भाई, बोर्ड मार्क्स क्या बोलता है कि पहले डिवाइड सोल्व होगा, और डिवाइड कहां पर है, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 9 से डिवाइड कर दो, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 9 से डिवाइड करोगे 4 होगा, प्लस 2 की 2 4, 4 की 2 से गुना करोगे 8 होगा, ठीक है ना मेरे भाई। आप नीचे 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 पहले मल्टीप्लाई सोल्व करेंगे, बोर्ड मास कहता है कि पहले मल्टीप्लाई सोल्व करोगे, तो भाई मल्टीप्लाई सोल्व कर दो ना, 1/2 की 1/2 से गुना करोगे 1/4 होगा, तो भैया ऊपर 12 होगा, नीचे 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 देखिए एक बार, ठीक है। अच्छा एक बात पूछें आपसे, 1 रुपए का आधा 50 पैसे, 1 रुपए का चौथा हिस्सा 25 पैसे, तो भाई अब आप ही बताओ, ये 50 पैसे, ये 25 पैसे, 75 पैसा, 75 पैसा क्या होता है, 3 रुपए का चौथा हिस्सा, 3/4 को 75 पैसा बोलते हैं। आप चाहो तो इसको 3/4 भी लिख सकते हो। ये चीजें आप लोग ऐसे कर लिया करो। एक बार एक पेपर में पता है क्या पूछ लिया था, मैं बताता हूं आपको, एक पेपर में ये पूछा 6 1/2, उसके बाद 8 1/4, ठीक है। या फिर चलो 1/4 लिख दो, कोई बात नहीं। और यहाँ पर एक में 2 1/4 बोला कि इसको सिंप्लीफाई करो, बच्चों की हालत खराब होगी, सर ये क्या पूछ लिया, इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना होता है पेपर में। अरे कुछ नहीं था, आप इसको ऐसे जोड़िए ना, 6 और 8 14 और 2 16, 16 लिख दिया, ठीक है। इसको बोलते हैं 50 पैसे 25 पैसे 25 पैसे, तो 25 पैसे 25 पैसे 50 पैसे और 50 पैसे 1 रुपया, तो क्या आंसर हो गया, 17 आंसर था। अच्छा, और एक बाप रे बाप क्या पूछ लिया, तो भैया फ्रैक्शन आपको जोड़नी आनी चाहिए, ठीक है। फ्रैक्शन ऐसे में जोड़ते हैं। अब देखिए ना, 50 पैसे 25 पैसे 75 पैसे को क्या लिखेंगे, 3/4। अभी जो 3/4 है ऊपर चला जाएगा, 4/3 हो जाएगा, कैंसिल करोगे 4 चौक 16, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिन्होंने अपना आंसर 16 दिया, रहे क्या कहने आप लोगों के, भाई फाइटर हो आप लोग, सच बता रहा हूं, मतलब दिल खुश कर देते आप लोग इतना जल्दी आंसर देके, बहुत बढ़िया। उसके बाद और यही कोशिश आपको लगातार करनी है पेपर तक, पेपर की ऐसी की तैसी। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, अरे क्या बात है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर इस क्वेश्चन का आंसर किसी ने सही दिया तो उसे मिलेगी टीचिंग परीक्षा की तरफ से एक चमचमाती डेयरी मिल्क की चॉकलेट, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन देगा, इस क्वेश्चन का आंसर एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले सबसे तेज कौन है, वो कौन है वो बिहार में या पूरे भारत में जो इस क्वेश्चन का आंसर, सब ये लो भाई, देखा तुम्हें काफी दिनों के बाद देखा, और जो आपका आंसर देखा, क्या कहने, आंसर आपने दिया 7, आपकी बनेगी बात। पूनम बहुत बढ़िया, आपका भी आंसर 7 है। खुशबू, आपके आंसर की खुशबू को हम महसूस कर पा रहे हैं। किरण, जो आपने 7 की तरफ जो डायरेक्शन दी है, बहुत बढ़िया। जयप्रकाश, आप ऐसे आंसर दोगे तो घर में प्रकाश होना स्वाभाविक है। और उसके बाद पूर्वा का भी आंसर ठीक है, नेहा का भी आंसर ठीक है। तुलसी, देखो नाम भी बढ़िया काम भी बढ़िया, क्या बात है। तो भाई जिन्होंने अपना आंसर 7 दिया है ना, बिल्कुल सही। कैसे, देखिए भाई सुनो, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है कि नहीं। अब देखिए ना, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट को पॉइंट से काट दो, ठीक है, काट दिया, तो भैया ये 36 छिक्का 6 पे कटेगा, 6 गुना में क्या करोगे, 2 करोगे, ठीक है, प्लस का। अब चाहो तो पॉइंट हटा सकते हो आप, इसको 25/100 भी लिख सकते हो, और मल्टीप्लाइंग, तो भैया इसको काटोगे तो 4 आ जाएगा, और माइनस का 6, आप ऐसा कर सकते हो। 25 चौका 100 को 100 से भी काट दो, तो ये कितना होगा, 6 दूनी 12,
ठीक है, अपने काटा तो किस पे काटा भाई, 100 एकम 100, एक पे कट गया ना, एक पे कट गया। ठीक है भाई, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और प्लस आपने 100 को 100 से काटा तो एक पे काटा और माइनस का 6, तो 12 और एक 13 में से 6 गया 7, बन गई ना बात। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 7 होगा। चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओगे ना रात में इस क्लास में, सभी लोग आओगे, जागरण करेंगे रात में, ज्ञान रूपी प्रसाद भी मिलेगा, आती क्लास को लाइक भी कर देना, पक्का आ जाना, इंतजार करूंगा आप सभी का। अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे इसमें सारे, आज प्रैक्टिस करेंगे नंबर सिस्टम की। चलिएगा, उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, इसको सिंप्लीफाई करना है, ए का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। ठीक है, इस 2 को कितनी बार कहा था यहां मत जाना, लेकिन मानता ही नहीं है, यहां पर चला गया, बताओ। चलिए कोई नहीं, हम 2 को फिर इधर लिख देते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। पॉइंट हटाने में कंफ्यूजन होता है, काय का कंफ्यूजन होता है पॉइंट हटाने में, ऐसे ऐसे हटा दो बस, इसमें क्या दिक्कत है। यहां पर देखिए 13 का स्क्वायर 169 होता है, -5 का स्क्वायर 25 होता है, तो यहां पर देखिए 3/2 है, 3/2, तो ये 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 8। तो भैया 169 में से 25 माइनस करोगे 144, 144 को 12 का स्क्वायर लिखते हैं, 144 को 12 का स्क्वायर, बाहर कितना है 3/2, तो ये 6 की पावर 3 गुना में 1। ओके, तो भैया 2 को 2 से काट दो, 12 की पावर 3, ओ भाई रे 12 की पावर 3, यहां पर 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1। अच्छा एक बात बताएं, एक बात बताएं क्या, आप इसको 6 की पावर 3 को इधर ले आइए, तो 12 की पावर 3, ये 6 की पावर 3, तो भैया इनके ऊपर 3 लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। ये मल्टीप्लाई में यहां पर आके डिवाइड में होगा, तो दोनों की पावर 3 3 है, तो हो गया बस। उसके बाद क्या करोगे यहाँ पर ए, तो भैया 6 कम 6, 6 दूनी 12, 2 पे कटेगा, अब 2 पे कटेगा तो 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 की 3 भी तो होता है सर, हाँ बिल्कुल होता है। तो जिन्होंने अपना आंसर ए ऑप्शन दिया है, अरे क्या बात है। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, यहां पर देखिए भाई, फटाफट आंसर बता दो इस क्वेश्चन का, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में ऐसे पूछ लेता है, देखो जब करके जाते हैं तो एक ही पूछता है, जब नहीं करके जाते तो पता नहीं उनको कैसे पता लग जाता है, दूसरा 2 पूछ लेता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। रिंकी देवी इसके ऊपर अभी सर डिसाइड करेंगे, बता देंगे, अभी अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं रिंकी, सुनो, आपका झारखंड का टेट का पेपर है ना, आप मैथ्स वाली मेरी क्लास को देख लेना, पेपर दे आना, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बचेगा, पक्की बात है, देख लेना। भारत का कोई भी बच्चा किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, अगर वो मेरी क्लास के सारे क्वेश्चन कर रहा है, वो पूरा पेपर पक्का करके आएगा, क्योंकि मैं हमेशा कंसेप्ट के ऊपर काम करता हूं। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। आप लोग इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 43.5 हो जाएगा, 14 की 42, और आधी की 3 से गुना करोगे 42 और 1.5 कितना होगा, 43.5, 43.5 हो जाएगा। उसके बाद आप इसको डिवाइड करो, 18 को 3 से डिवाइड करोगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 12.5 की 3 से गुना करोगे 12 3 36, 36 और 1.5 कितना होगा, 37.5, 37.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 6 आएगा, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा, अब इसमें से ये माइनस करोगे 6 आएगा, और ये भी 6 है, 6 और 6 12। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर जी पॉइंट हटाने का तरीका बता दो।
हाँ खुशबू, मैं पॉइंट वाले क्वेश्चन और भी आएंगे तो मैं उसमें बताऊंगा। वैसे पॉइंट हटाने में कोई दिक्कत नहीं है। आप तो वैसे ही डर गए पॉइंट से। पॉइंट क्या कहता है? छोटा सा तो पॉइंट होता है, उससे डर गई आप। कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा कि देखो ये लड़की है ना, पॉइंट से डरती है। आप पॉइंट वाला आप टेंशन काहे को लेते हो? हम बताएंगे ना, बिल्कुल बताएंगे। ऐसे क्लास पे मत बोला करो, कोई सुन लेगा तो पता है कितनी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन में बताऊंगा। पॉइंट हटाने में दिक्कत होती है, मल्टीप्लाई में तो दिक्कत नहीं होती ना। जैसे कि इस क्वेश्चन में 14.5 की 3 से गुना कर दिया है ना। इसमें क्या करोगे, पहले तो ना 14 की 3 से गुना करो। 14 की 42 हो गया। अब आधी की 3 से गुना करो। आधा मतलब 50 पैसे की 3 से गुना करो तो 1.5 रुपया होगा। 50 पैसे की 3 टॉफी लेके आओगी तो 1.5 रुपया हो जाएगा, है ना। तो 42 और 1.5 कितना होता है? 43.5 होता है, वही लिखे थे हम यहाँ पर। तो इस तरह के केस में तो ये कर लोगे। जहां जहां डेसिमल आएगा खुशबू, मैं आपका नाम ध्यान में रखूंगा, मैं आपसे पूछता रहूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे देखते हैं। ये लो पॉइंट वाला ही आ गया। अब देखिए ना इसमें क्या है। अब पहले तो बोर्ड मास कहता है कि पहले तो डिवाइड सोल्व होगा, है क्या नहीं। पहले तो डिवाइड सोल्व करोगे, है ना। तो भैया पहले डिवाइड सोल्व करोगे तो 35 को इससे डिवाइड करोगे आप लोग। क्वेश्चन छोटा है लेकिन अच्छा है, ठीक है। तो बताओ भाई, बोर्ड मास क्या बोलता है कि पहले आप इन दोनों को सोल्व करो। इन दोनों को सोल्व करो, ठीक है। करिए सोल्व, इसको कैसे करोगे? आप लोगों को कभी भी दिक्कत आए ना तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जैसे 35/100 आप लोगों के पास, है ना। आपको किससे डिवाइड करना है? 7 से डिवाइड करना है। तो यही तो होगा। 5/100 आ जाएगा, ठीक है। भाई दो जीरो हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। चाहो तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। ऐसा कर लोगे? ऐसा कर सकते हो ना। देखो मैंने 35/100 लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट थी तो नीचे 2 जीरो होना चाहिए। 7 से डिवाइड करना था तो 5/100, 1/20 भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपके पास? 0.05। ऊपर क्या है? 0.04 मल्टीप्लाई, इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर 0.05 और मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, ठीक है नहीं। अब आप लोग एक काम करो कि इन सभी का मल्टीप्लाई कर दो। 25 25 चौका 100, 100 आ जाएगा। और आप लोग देखिएगा पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट, 4 डिजिट होना चाहिए। देखो ना एक बार, पॉइंट के बाद 2 डिजिट यहां पर, 2 डिजिट यहां पर, तो पॉइंट्स के बाद टोटल 4 डिजिट होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट कहां पर है देख लो। अब आप लोग कहां पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लग रहा है। देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको क्लियर करके बताता हूं। 5 का 20, ठीक है, 20 है आपका। और पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट हो जाएंगी, है कि नहीं। अब इसके 5 से भी गुना करोगे तो 20 × 100 हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा पॉइंट के बाद आपका टोटल 4 डिजिट होना चाहिए। तो भैया ये हटा दो आप लोग। पॉइंट्स के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। आप चाहो तो ऐसा कर लो, फिर भी ज्यादा कंफ्यूजन होती है तो आप सारे पॉइंट्स पहले ही हटा दो, पहले हटा दो, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो ना एक बार, खुशबू कहां पर है? अच्छा देख रही हो तुम। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट के बाद 4 डिजिट। 5 का 20, 20 है ना, मतलब 4 डिजिट होनी चाहिए पॉइंट के बाद टोटल, 1 2 3 4। 5 से गुना करोगे 20 × 100, पॉइंट के बाद 4 डिजिट होनी चाहिए। तो पॉइंट्स के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता है, तो 0.01 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बस यही क्वेश्चन था यार। आपने तो फिर भी सभी ने सही आंसर दिया है। एक दूसरी क्लास में पूछे थे हम इस क्वेश्चन के बारे में, सभी की बैंड बज गई। इवनिंग में एक क्लास होती है ना हमारी एप्लीकेशन पे, तो उसमें ये क्वेश्चन करा दिए बच्चों से हम, उनके भाई करके बताओ। सर ये क्या है? मैंने उनसे बोला था आप 12 बजे की क्लास में आइएगा, सभी बच्चा लोग एकदम सही आंसर देंगे। बोले थे कि हो ही नहीं सकता। अब वो क्लास में वो लोग भी आए होंगे, तो आपने देखो सभी ने ए आंसर दिया। बहुत बढ़िया कर रहे हो आप लोग, ऐसे ही करना आप लोगों को। कहा आप, कहा वो।
चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। साथियों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको कब कराए है ना, आप इसके बाद कभी फंस ही नहीं पाओगे कैलकुलेशन वाले पार्ट में। जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले कौन देगा। साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन बताएगा। एक बार जो जो क्लास को लाइक नहीं किए है ना भाई, देखो यार हम भी आपको कितना लाइक करते हैं, आपको पता है? नहीं पता ना? आप क्लास को लाइक कर दिया करो भाई। चलिए खुशबू बहुत बढ़िया, रोज आइए, मोस्ट वेलकम। तो अपन लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। बोर्ड मास कहता है कि सबसे पहले ऑफ सोल्व किया जाएगा। ऑफ का मतलब जानते हो क्या होता है? कुछ बच्चे मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस होगी ना गलती। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लिखना नहीं होता है। ऑफ का मतलब जिन दो नंबर के बीच में ऑफ होते हैं उनकी मल्टीप्लाई करना होता है, समझे? अब देखिए मैं इस दो नंबर को उठा के बाहर लेके जाता हूं, यहां पर देखिए दो 2/3। अब यहां पर 4 एकम 4 और एक 5/4। भाई मैं, मेरी एक हैबिट है, मैं ऑफ की जगह मल्टीप्लाई कभी नहीं लिखता, उन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर देता हूं। 5 दूनी 10, 10/12। चाहो तो आप इसको 5/6 भी लिख सकते हो, दो से काटोगे तो 5/6। ऑफ की जगह आप लोग मल्टीप्लाई लिखना ही मत, जिन दो नंबर के बीच में ऑफ होता है उनकी मल्टीप्लाई कर देना, ओके। चलिए भाई अब आप लोगों ने क्या लिख दिया, इस पूरे का मतलब 5/6। तो लिखिए ना यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई ऊपर 3 नीचे 5/6 मल्टीप्लाई 5/6। आप लोग क्या करोगे, अब करने को है ही क्या, अरे डिवाइड का साइन है ना, डिवाइड का साइन है 5/6। 5/6 को 5/6 से डिवाइड करोगे कट जाएगा, 3 से कटेगा, तो बचेगा क्या, 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों 2 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे पक्का? सभी कर लेंगे भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सर ये 11 to 12 के लिए रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आपका जो जनरल पेपर है ना, जो 8 नंबर की मैथ होती है वो भी रहेगा, और मैथ्स की और काफी सारे क्वेश्चन भी आपके हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, जो आप लोगों के एक्स्ट्रा टॉपिक है ना वो भी कराऊंगा इस बार मैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ भाई, ओ मेरे भाई, कितना शानदार क्वेश्चन, ओ देखना एक बार। रिंकी कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सर वेरी सिंपल। कैसे? सर देखो, किसी भी चीज का पावर 0 हो तो क्या होता है। अच्छा एक बार एक काम करते हैं, रिंकी सभी बच्चों को एक बार करने दो पहले। भाई एक बार देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देगा, एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर मैं तो मुझे तो सोल्व करना ही है। बताइए ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। साथियों फटाफट आप लोग है ना 4.0 वाले बैच से जुड़ जाओ, क्योंकि यार देखो मैं आपको सीधी सरल भाषा में सिंपल बात बताता हूँ। कितने का बैच होगा, 1000, 1200, 1500 का होगा, इतने का ही बैच होगा ना। सिलेक्शन की बात है यार, सिलेक्शन वाले केस में ये छोटे मोटे अमाउंट के ऊपर नहीं देखना होता है। ठीक है, तो सभी टीचर लोग भी तो, सारे सारे टीचर भी तो आपके साथ मेहनत करेंगे ना, अलग अलग जगह से कंटेंट लेके आपके जो PYQ लेके वो आपको सारी चीजें कराएंगे, है कि नहीं? तो ये छोटी छोटी चीजें मत देखा करो, आप लोग फटाफट कोर्स लेके अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, और समय रहते समय से पहले आप अपनी तैयारी कर लोगे ना तो वो आपके लिए बढ़िया है। ठीक है, ये बात मैं नहीं कहता, समय कहता है, समय के साथ चलो। समय कहता है कि मैं किस्सा हूं, कहानी हूं, चला जाऊंगा, कच्चे रंगों की निशानी हूं, चला जाऊंगा, और फिर ना आऊंगा उलझने तुमसे, मैं बहता पानी हूं, चला जाऊंगा। एक बार अगर समय चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, पैसा वैसा तो अपन लोग फिर भी कमा लेंगे, ठीक है नहीं? तो आप लोग है ना एडमिशन लेके फटाफट जुड़ जाइए, अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करते रहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। साथियों किसी भी चीज की पावर 0 बोले तो क्या होता है, 1 होता है। -1, भाई एक चीज और भी जान लो, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस हो, पावर ओड नंबर में हो, तो भैया वो तो माइनस में ही आएगा। इसमें आएगा माइनस आपका 2 रहेगा यहाँ पर। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, 2 होगा। आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, किसी भी चीज की पावर 0 बोले तो 1, -2, तो यहाँ पर -2 आ जाएगा। अगर ब्रैकेट में माइनस और ऊपर इवन नंबर हो तो माइनस तो प्लस बन जाएगा, मतलब माइनस को 2 बार लिखोगे तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर बोले तो 9 हो जाएगा। -4 की पावर ओड नंबर,
माइनस की ओड नंबर तो माइनस होगा, 4 की पावर 3 64 हो जाएगा, 4 की पावर 3 64 हो जाएगा। ओके, 1 का पावर कुछ भी हो 1 होता है, 1 का पावर प्लस में हो माइनस में हो सब 1 होता है, ठीक है नहीं। तो भैया अब आप लोग देखिएगा यहाँ पर कितना है, ये 10 और ये माइनस का 66, तो ये हो जाएगा फाइनली -56। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी आंसर बी ऑप्शन है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया, आपके सही आंसर मतलब दिल जीतने का काम करते हैं, सच्ची बता रहे हैं, दिल से बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। यही कोशिश आपको आपके मंजिल पर जरूर लेके जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, गौर से देखिए इस क्वेश्चन को और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं, सबसे पहले कौन बताएगा। जी बताइएगा। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। -1 +1 +1 और आप लोगों का हो जाएगा 3, -3। बताइए इस क्वेश्चन का। जी बताइए इस क्वेश्चन का। विपिन ने अपना आंसर बोला कि सर 11 पे मोहर लगा दीजिए। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। अब तो पूर्वा ने भी कह दिया सर 11 पे लगा दीजिए। पूनम यहाँ पर शाहिद कह रहे हैं कि सर 11 पे लगाइए, पूर्वा भी 11 पे बोल रही है, और स्टडी स्टाइल लाइफ ये भी 11 पे बोल रहे हैं। अब गुलफशा देखो कभी झूठ नहीं बोलती है, वो कह रही है कि वो भी 11 पे लगा, तुलसी ने भी कह दिया, कोमल ने भी कह दिया। भाई जब सभी लोग बोल रहे हैं कि 11 पे लगा दो, तो ये लो, -1 +1 +3, ठीक है, +3 माइनस और माइनस प्लस, +8, 3 और 8 11 आंसर बिल्कुल 11 होगा। देखो ना एक बार कैसे 11 होगा, 2 में से 2 गया 0, 0 का इससे गुना करोगे 0, ये सब हो गया 0, भाई इतना 0 हो गया। देखो 2 में से 2 गया 0, 0 की किसी भी चीज से गुना करोगे तो 0, ये तो सब 0 हो गया। अब आपके पास यहाँ पर 8 माइनस, यहाँ पर देखिए, देखिए भाई आप, अब आप लोग यहाँ पर देखिए ना एक बार, यहाँ पर क्या बचा हुआ है, माइनस। चलिए माइनस बचा हुआ है, तो यहाँ पर आप यहाँ देखिए, यहाँ से बचेगा -1, -1 और बाहर भी माइनस, तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस का 1 और प्लस का 2, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये भैया माइनस माइनस प्लस, 8 + 3 बोले तो 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना मेरे भाई, सभी लोग कर लेंगे ना, आसानी तो है, क्या दिक्कत है ना। अब चाहो तो इसको प्लस माइनस -3 भी लिख सकते हो, यहाँ पर -3 भी लिख सकते हो, तो -3 बाहर भी माइनस, तो प्लस का 3, ऐसा कर सकते हैं। एक बार दोबारा से देख लो, एक बार मेरे साथ दोबारा से देखो। देखो भैया मैंने इस क्वेश्चन को कैसे किया, बोर्ड मार्क्स कहता है कि अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते तो कैसे चलते, ये तो ठीक है, थोड़ा कुछ कंसेप्ट हमने खा लिए, ऐसे कर दिया। बोर्डमास कहता है कि पहले सबसे पहले सर्कुलर ब्रैकेट सोल्व करो, तो ये 0 होगा, मल्टीप्लाई, अब 0 की तो मल्टीप्लाई किसी से भी करोगे तो 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं, ये तो सारा 0 हो गया, भाई ये वाली सारी चीज 0 हो गई। ओके, उसके बाद माइनस, फिर आप लोग देखिएगा ये 2 माइनस, ये देखो यहाँ पर -1 बचेगा, क्या बचेगा, -1 बचेगा, ऐसे तो करोगे। 8 माइनस, यहाँ देखिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, और ये माइनस तो माइनस का 3, तो भैया 8 माइनस माइनस प्लस का 3 बोले तो 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग कर लेंगे ना, एक एक क्वेश्चन को जोड़ते चले जाओ। आपको एक बात बताएं, एक ऑफलाइन की बात बताते हैं। पहली क्लास हम पढ़ाए थे, तो एक लड़की थी, श्वेता नाम करके थी, तो आई बाहर क्लास के बाहर, सर वैसे मेरा सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है, एसएसटी सब्जेक्ट था उसका, लेकिन सर मुझे मैथ की क्लास आज बढ़िया लगी, तो लेकिन सर मैं तो मैथ्स करूंगी नहीं, मैंने तो सोच रखा है कि मैथ को छोड़ के तैयारी करनी है। मैंने उस लड़की से बोला कि बेटा एक काम करना, आप डेली के 10 क्वेश्चन करना, बस डेली 10 क्वेश्चन, ज्यादा मत करना, और उसने मेरी बात मान ली। उस क्लास में 700 बच्चे थे, यकीन नहीं करोगे, टॉप 5 में थी वो लड़की, 5वें नंबर पे आई थी उस क्लास में। आप छोटे छोटे टारगेट बनाते रहिए, थोड़ा थोड़ा करते रहिए, जिन लोगों को मैथ्स कम समझ में आती है,
ये क्लास ले लो, एक रात को 9 बजे क्लास चल रही है चैप्टर वाइज, वो क्लास नया बैच स्टार्ट हुआ था, कल ही स्टार्ट हुआ था। मैथ सारी सेम होती है कोई भी बैच हो, ठीक है। डीएसएसबी इक्वल टू सुपर टेट इक्वल टू बीपीएससी। इस पेपर को क्वालिफाई करने के बाद सभी का, अच्छा एक बात बताइए ना एक बार, अच्छा जैसे सीटेट होता है, सीटेट के बच्चे डीएसएसबी देंगे, सीटेट के बच्चे बीपीएससी देंगे, सीटेट के बच्चे सुपर टेट देंगे, तो यार सेम लेवल के बच्चे हैं, सेम सारी चीजें होती हैं, दो दो चार होते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन तैयार होते हैं, है कि नहीं। तो आप लोग कर सकते हो, रात की जो क्लास है ना सुपर टेट की और डीएसएसबी की क्लास है, उसमें आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, और आप लोगों के लिए जरूरी भी है। और फिर देखो चमत्कार, बीपीएससी के एग्जाम में नजरें मिलेंगी तो आंसर मिल जाएगा, देख लेना, है कि नहीं। चलिएगा उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए साथियों, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा कैसे करोगे। यहां पर देखिए, इस क्वेश्चन को हम ही कर देते हैं। देखो 16.5 की 3 से गुना करोगे, 16 48, और आधे की 3 से गुना करोगे 1.5, 48 और 1.5 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा, ठीक है, माइनस। अब भाई इनका डिवाइड करेंगे, इसको काटोगे तो 7 आ जाएगा। अब 13.5 की 3 से गुना कर दो, 13 39 और 1.5 40 हो जाएगा, 40.5 हो जाएगा। तो भाई यही तो करेंगे ना हम लोग। अब इसके बाद क्या करेंगे सुनो, इसमें से माइनस कर दोगे तो मेरे भाई 9 हो जाएगा, 9 माइनस 7 बोले तो 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये मेरे भाई कर लोगे सभी लोग। सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है भाई, पेपर वाले क्वेश्चन है सारे, पेपरों में से निकाल के लाया हूं क्वेश्चन, ऐसे ही पूछेगा, ठीक है भाई, सभी लोग कर लेंगे ना। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। इस क्वेश्चन का आंसर देखो, मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत करा दिए, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दीजिएगा, पक्का दोगे ना। मैं आपके ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आपके आंसर को मैं देखूंगा एक बार कितने लोगों ने आंसर किया। आसान सा क्वेश्चन है, जरूर आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, 18 क्वेश्चन मैंने कराया था, अभी कराया था, दोबारा क्यों आ गया। ये कुछ क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, बार बार आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम भी चलेंगे, मैंने कहा आ जाओ, अब मना नहीं कर सकते ना। अभी थोड़ी देर पहले कराया था, 11 आंसर आया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिए, टाइप चेंज हो गई है, इसको देखिए। बोलते हैं कि -5/7 में क्या घटाया जाए कि ये प्राप्त हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, कोई आपको बोले कि 8 में से क्या माइनस करे कि 4 प्राप्त हो जाए या 3 प्राप्त हो जाए, आप तुरंत बोल दो कि 5 माइनस कर दो। लेकिन भाई जब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप तुरंत बता दोगे। अब अगर फ्रैक्शन में हो तो आप एक काम करो, 8 में से 5 एक्स माइनस कर दो, इसमें आप क्या करोगे, एक्स माइनस कर दो कि 3 हो जाए। 8 में से क्या माइनस करें कि 3 हो जाए, एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक काम करो, एक्स को वहां ले जाओ, 3 को यहां ले आओ, 8 माइनस 3, एक्स वहां चला जाएगा, एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो फ्रैक्शन में आप लोग में, जैसे फ्रैक्शन में ज्यादा परफेक्शन नहीं है आपका, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जोड़ने को बोले तो प्लस एक्स कर दो, घटाने को बोले तो माइनस एक्स कर दो, जोड़ने को बोले तो प्लस में एक्स जोड़ दो, घटाने को बोले तो एक्स माइनस कर दो, वेरी सिंपल। अब आप लोग देखो क्या करोगे, -5/7 में से क्या घटाया जाए, तो एक्स घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो। अब अपन को तो ये प्लस बनाना पड़ेगा, अब प्लस कब बनेगा, तो एक्स को वहां ले जाओ, 1 को यहां ले आओ। अब देखिए ना, 1 यहां पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है, एक्स वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करनी है, तो भैया ये 2/7 आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2/7 आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, माइनस थोड़ी ना आएगा यार, प्लस का आएगा 2/7, ठीक है, प्लस का 2/7 आएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद ऐसा क्वेश्चन एक और, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देखते हैं कौन बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सबसे पहले, जल्दी से बताइए, देखते हैं एक बार कौन है आपकी क्लास में वो ऐसा कि जो इस क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देने का दमखम रखता है। बताइए, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, देखते हैं सबसे पहले क्या हो सकता है।
कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर -1/21, मतलब आप लोग ये कह रहे हो कि डी आंसर होगा। हाँ सर डी होगा, पक्का? सर माँ कसम डी होगा। इसमें माँ कसम खाने की क्या जरूरत थी, ऐसे ही बता दो डी होगा। देखते हैं क्या होगा। -5/7 में से क्या घटाया जाए, अच्छा एक्स घटाया जाए कि -2/3 हो जाए। अरे काम करो, अब इस एक्स को है ना प्लस बना लो, इसको वहां ले जाओ, इसको यहां ले आओ, ये 2/3 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। एक्स वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो तो 21 एलसीएम होगा, 7 दूनी 14, और यहाँ पर 5 दिया 15, और यहाँ पर एक्स, तो -1/21 बिल्कुल सही जवाब। जिनका भी एक्स का वैल्यू -1/21 है ना, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सभी लोग कर लेंगे ना भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखे ना, क्वेश्चन नंबर, आओगे ना आज रात की क्लास में, पक्का होगे ना आप इस क्लास में? देखो यार, ये मेरे लिए समर्पित बैच है, ये बैच रोज चलेगा, ये क्लासेस रोज चलेंगी, जिसमें आप लोगों की ना 4 दिन आप लोगों की मैथ्स की क्लास होगी, 3 दिन रीजनिंग की क्लास होगी, ठीक है। पीआरटी के बच्चे के लिए तो सोने पे सुहागा, रीजनिंग भी है। रीजनिंग 1 शॉट चलेगा, एक क्लास चैप्टर कंप्लीट। तो मेरे लिए समर्पित बैच है, और ये आप सभी को समर्पित। आप इस बैच में जरूर जुड़िएगा। ये क्लास रात को 9 बजे होती है डेली, मैथ्स और रीजनिंग की होती है। 4 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, 4 दिन मैथ्स, लास्ट के 3 दिन रीजनिंग होता है। तो आप इस बैच को जरूर से ज्वाइन करिएगा। आप ये मत देखिएगा कि डीएसएसबी सुपरटेट लिखा हुआ है, डीएसएसबी इक्वल टू सुपरटेट इक्वल टू बीपीएससी, ठीक है। आप इसको करोगे तो आपकी बेहतरीन प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। आगे आपको जैसा ठीक लगे देख लीजिएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां देखिए, इनवर्स वाला क्वेश्चन देखिए, इसको देखिएगा कैसे करोगे। देखो यार, इनवर्स के बारे में हम आपको बताए थे पहले भी। इनवर्स का मतलब होता है पलटी मार के लिखना, 1/x। इनवर्स का मतलब होता है पलटी मार के लिखना। तो भाई आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो इसको अपन लोग लिखेंगे ना, -1/4 हो जाएगा और +1/8 होगा। इनवर्स का मतलब होता है पलटी मार के लिखना, ठीक है। अब देखिए ना, इनवर्स यहां पर भी है। ओ मेरे भाई, रुको 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 रुको, इधर देखो, ध्यान से देखो। इनवर्स का मतलब क्या होता है, पलटी मार के लिखना। डिवाइड का मतलब भी पलटी मारना होता है। ऐसा नहीं करते अपन लोग, जैसे 1 डिवाइड में 2/3 है, तो अपन क्या करते हैं, 1 मल्टीप्लाई करके 3/2 कर देते हैं, पलटी मार देते हैं। अब इनवर्स में देखो, इनवर्स में पलटी मारना, अब देखिए ना, तो 2 पलटी मारनी पड़ेंगी। अच्छा आप देखो, मेरा फेस आपकी तरफ है कि नहीं, मैंने एक बार पलटी यहां पर मारी, फिर वापस मारी, वही सेम पोजीशन आ गई। तो आप लोग क्या करोगे, यहां पर देखो, इनवर्स को डिवाइड से काट दो, 2 बार पलटी मारने पर वही सेम टू सेम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई यहां पर क्या लिखोगे, 2/3 लिख दो। अब उसके बाद क्या करोगे यहां पर, उसके बाद आप लोग करोगे यहां पर 1/2 और x 2x-1 हो जाएगा। चलिए भाई, ये सब हम लोगों ने कुछ सिंप्लीफाई कर दिया है, सरल भाषा में लिख दिया इसको, ठीक है। पहले आप लोग x की वैल्यू निकालो और यहां पुट कर दो। तो भैया इसको क्या बोलेंगे, इसका एलसीएम लोगे 8, तो भैया 2 और 1 3/8 हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, एलसीएम 8 होगा, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 3/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना है, 2/3 है, और यहाँ पर 1/2 का पावर 2x-1 है। 3 को 3 से काट दो, इसको काटोगे 1/4। 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और यहां पर कितना है, 1/2, और ये 2x-1। पारो, अब तुम ही बताओ, तुम हमसे क्या बोली थी कि सर जब बेस इक्वल हो और बीच में इक्वल का साइन हो तो पावर भी इक्वल होती है, बोली थी कि नहीं? हमको सब पता है, बोले थे ना आप। आपने क्या बोला था कि जब बेस इक्वल हो, बीच में इक्वल का साइन हो, तो पावर भी इक्वल होता है, ठीक है। अब आप करिए ना, यहां पर करिए, यहां पर 2x-1 बोले तो 2 के बराबर होगा, तो -1 उधर जाएगा तो 2x बोले तो 3 होगा, तो x का वैल्यू कितना होगा, 3/2 होगा, ठीक है ना भाई। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा।
अब कुछ नहीं करना है, x की वैल्यू 3/2 इसमें पुट कर देना है। x की जगह 3/2 करो, 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 2/1। ओके, तो इसको आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, चाहो तो 9/4 3/2 2/1 ऐसा लिख सकते हो, है कि नहीं। तो सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा और आसान भाषा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये 1.5 है, ये 2 है, तो माइनस आधा बच जाएगा। चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैं तो लिख देता भाई, माइनस का 2 प्लस का 1.5, तो माइनस का आधा बचेगा। अब इसको सिंप्लीफाई आपको करना है, तो 4 है, तो 9 माइनस यहां पर 2 आ जाएगा, तो 7/4 आंसर आ जाएगा, 7/4 आंसर आ जाएगा। साथियों 7/4 आंसर आ जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। शेरनी एक बच्चे को जन्म देकर, बचपन में पढ़ा था मैंने, शेरनी एक बच्चे को जन्म देकर राज करती है, जबकि गधी 10 बच्चों को जन्म देने के बाद भी बोझा ढोती है। एक अच्छा क्वेश्चन करने पर कई छोटे क्वेश्चन अपने आप से सोल्व हो जाते हैं, इसलिए अच्छे क्वेश्चन किया करो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 7/4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है ना मेरे भाई, चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पर देखिए, अरे खुशबू कहां पर हो, अच्छा हो ना क्लास में, अरे पॉइंट वाला क्वेश्चन आ गया है। अच्छा ये आपका अभी पूछा था 9 टू 10th में, 9 टू 10th में, ये जो 2 दिन पहले पेपर हुआ था, जो 21 जुलाई को हुआ था, 9 टू 10th, आज क्या तारीख है, तो 23 है, परसों जो पेपर हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन देखिए, 9 का स्क्वायर रूट करोगे 3, 64 का स्क्वायर रूट करोगे 8। अब भाई इसका स्क्वायर रूट करना है, इसको ना 0.04 पॉइंट हटाकर, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो नीचे 100 लिख दीजिए, इनका वर्गमूल करना है। ठीक है, इसका वर्गमूल करोगे तो भाई 4 का वर्गमूल 2, 100 का वर्गमूल 10, काटोगे तो 1/5 हो जाएगा। एक का मतलब कहा भैया 1/5 है, कहा भैया 1/5। ठीक है, ये 5 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहां चला जाएगा, ऊपर, ऊपर 24, 5 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 24×5 120 आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है कि नहीं। अब देखिए ना एक बार, आप लोग मान लो आप कुछ लोग आपकी क्लास में पीआरटी के हैं या टीजीटी के हैं, 9 10th वालों में ऐसे क्वेश्चन पूछता है, एकदम इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन, और बच्चा लोग सोचता होगा अरे पता नहीं 9 10th में कहा पूछता होगा, कुछ नहीं पूछता, आपसे भी हल्के क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मत डरा करो आप लोग। मन में एक चीज रखा करो कि हम वो पत्ते नहीं जो हल्की हवाओं से हिल जाएं, आंधियों से कह देना कि अपनी औकात में रहे। एक ही सोच में ये बात आनी चाहिए आपके, है कि नहीं। चलिएगा, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। भाई खुशबू एक बार दोबारा से इसकी खुशबू को ले लो, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। जिनको भी पॉइंट वाले क्वेश्चन में डर लगता है तो डरने की बात नहीं है। देखो सुनो, आप लोग ये देखो कितना ख्याल रखता है आपका, बोलता है कि इसका वर्गमूल है ना 67 होता है, उसको पता है कि बीपीएससी के बच्चे हैं, बड़े प्यारे बच्चे हैं, क्यूट बच्चे होते हैं, उसने पहले ही कह दिया भाई इसका वर्गमूल इतना होता है, 67 होता है। अब देखिए ना 67 सभी में वही 4489, 4489, 4489, सभी में सेम टू सेम, तो भैया सभी में सेम टू सेम, तो सभी में 67 आएगा, सभी में क्या आएगा 67 आएगा। कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, सभी में 67 आएगा। अब आपको सिर्फ ये देखना है कि पॉइंट्स के बाद एक पेयर है तो पॉइंट्स के बाद एक डिजिट आएगा, पॉइंट्स के बाद 2 पेयर हैं तो 2 डिजिट, 3 पेयर हैं तो 3 डिजिट, 4 पेयर हैं तो 4 डिजिट, बस आपको ये देखना है। पॉइंट्स के बाद एक पेयर है तो पॉइंट्स के बाद एक डिजिट होना चाहिए, पॉइंट्स के बाद 2 पेयर हैं तो पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट होना चाहिए, पॉइंट्स के बाद 3 पेयर हैं तो पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट होना चाहिए, पॉइंट्स के बाद 4 पेयर हैं तो पॉइंट्स के बाद 4 डिजिट होना चाहिए, ये सब आ जाएगा। अब जब जोड़ते हैं तो जानते हो क्या होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा जाता है, तो आप इसको जोड़िएगा। अब जब इसको आप लोग जब जोड़ेंगे तो आप देखिएगा कि मेरे हिसाब से बी आंसर आ जाएगा। क्या कहते हो, सभी लोग कह रहे हैं कि सर बी आंसर आ जाएगा।
जब आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, जोड़ोगे, तो बी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, सभी लोग कर लोगे? सभी लोग कर लेंगे भाई? पॉइंट के नीचे पॉइंट्स लिखोगे तो बी आंसर आ जाएगा। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। चलिएगा, अभी मत बोलिएगा कि हम पहले इस क्वेश्चन को, पहले कभी नहीं करा इस क्वेश्चन को, ये तो पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। 20 तारीख को पीआरटी के पेपर में आया था। देखो आप लोग देख रहे हो पीआरटी में कैसा दे रहा है क्वेश्चन, और ये 9 to 10th में ये कैसा दे रहा है, देख लो, आप खुद से देख लो। आप ये मत बोल सोचा करो कि 9 to 10th में टफ क्वेश्चन देता है, ये देख लो आप, आपके सामने है। और ये पीआरटी का क्वेश्चन देख लो। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ऐसा एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में, मतलब घर के लिए होमवर्क दे दूंगा। यहां देखिए साथियों, जब बेस इक्वल होता है तो पावर जुड़ जाती है। जब बेस इक्वल और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुड़ जाती है, आप लोगों को पता है। 5/7 पावर जोड़ोगे तो प्लस का 4 माइनस का 3 प्लस का 1 बचेगा। बेस इक्वल हो, बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर जुड़ जाती है, तो जोड़ने पर 1 बचेगा। एक बात मैंने आपको और भी बताई थी, अगर आपको याद हो, जब बेस इक्वल हो और बीच में इक्वल का साइन हो, बेस इक्वल हो और बीच में भी इक्वल का साइन हो तो पावर भी इक्वल होती है। 5x - 2 = 1, तो यहां पर 5x बोले तो 3, x बोले तो 3/5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, आप लोग ये कर लोगे। तो कल भी मुन्नी की माँ का फोन आया था, बोली कि सर दीपक सर आप तो सारे क्वेश्चन खुद ही करा देते हो, मुन्नी क्या करेगी? तो मुन्नी अपनी मम्मा को बोलिएगा कि दीपक सर काम दिए थे, क्वेश्चन नंबर 25, 26, बस 2 ही क्वेश्चन करना, ठीक है ना? यहां तक आप लोग कर लो भाई। इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर दोगे ना कमेंट बॉक्स में? पक्का? मैं वेट करूं आपके आंसर का। अच्छा आप एक काम करना, आपको 15 मिनट का टाइम दिया, ठीक है? 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दोगे, मैं भी रिप्लाई करूंगा। पक्का? चलिए, तो ये तो अच्छी बात है। और क्वेश्चन तो मैं काफी सारे लेके आया था, लेकिन 26 कर दो, कोई बात नहीं। और हाँ, जाते कहाँ हो, रुको एक बार, आपको ना आज अभी रात को भी आना है, रात को 9 बजे नंबर सिस्टम। 10 क्वेश्चन तो मैंने कल करा दिए थे, बेसिक चीजें करा दी थी, शॉर्ट ट्रिक्स करा दिए थे। कल की क्लास को आप लोग देखिएगा, कल रात को 9 बजे क्लास ली थी 1 घंटा, और उसकी सेकंड क्लास आज हम लोग करेंगे। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करूंगा कि सभी लोग इसमें आएंगे और पूरी जान लगा देंगे इस बार। मैथ्स की ऐसी की तैसी 2-2-4 क्वेश्चन तैयार, ठीक है? और फिर पूरी दुनिया को बता देना कि सर सबसे आसान मैथ होता है। ठीक है मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। और किसी तरह की चिंता मत कीजिएगा। कहते हैं कि फिक्र करता है क्यों, फिक्र से होता है क्या, कर ले तू खुद पे भरोसा फिर देख होता है क्या। आप लोग चिंता मत कीजिएगा, मैथ और रीजनिंग की ऐसी की तैसी। मिलते हैं आप लोगों से आज रात 9 बजे। थैंक यू वेरी मच। पीडीएफ आपको मिलेगा मैथ्स बाय टीपी, मैथ्स बाय टीपी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा। अब से 120 सेकंड से पहले पहले, 2 मिनट पूरे नहीं होने दूंगा उससे पहले ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मैथ्स बाय टीपी टेलीग्राम चैनल पर। तो फाइनली आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जिंदगी इसी का नाम है। थैंक यू वेरी मच।